Hello, my dear students. I welcome you all in the class of maths. I hope you all are good and doing great with your online studies. My dear students, in today's class, uh, we have to learn about ट्राइंगल्स. आज हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में प्रीवियसली आप लोगों को डेफिनेशंस पता होगी. ट्राइंगल this is a triangle. A triangle is what? A three-sided polygon. A triangle is a three-sided polygon. अगर आपको कहा जाता है व्हाट इज अ ट्राइंगल तो आप कह सकते हैं अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स. थ्री लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक क्लोज्ड कर्व क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है. नाउ इन टुडेज क्लास आज हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. डू यू रिमेंबर अ पॉलीगॉन विथ द लीस्ट नंबर ऑफ साइड? दैट इज व्हाट अ ट्राइंगल. सबसे कम लाइन सेगमेंट से बनने वाला जो पॉलीगॉन है वो क्या है? ट्राइंगल है. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी. ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको कर सकते हैं. यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड अ रूलर फाइंड the measure of the sides and angles of the given triangles. fill the measure in the given table. ये आपको A B C यहाँ पर बहुत सारे आपके NCERT टेक्स्ट बुक में ये बहुत सारे ऐसे फिगर्स दिए हैं जिनमें आप लोगों को मेज़रमेंट लेने हैं. आपको क्या करना है? आपको हर एक फिगर की लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करना है बाय यूजिंग योर रूलर. आपको यहाँ पर रूलर से मेज़रमेंट लेने हैं. सपोज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट मेज़र किया है वो कितना है? 1.8. दिस इज़ व्हाट? 1.8. अनदर लाइन सेगमेंट को अगर हम मेज़र करें तो ये भी कितना आ रहा है? 1.8. एंड थर्ड लाइन सेगमेंट को अगर हम मेज़र करें तो ये भी कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? 1.8. तो आपने क्या देखा यहाँ पर? जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल लेंथ की हैं. दैट मीन्स 1.8, 1.8 एंड 1.8. सिमिलरली अगर आप प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और एंगल मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे कि ये तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं. आप प्रोटेक्टर से मेज़र करके देख लेंगे 60 डिग्री के. सिमिलरली आपको इस फिगर के साथ करना है, बी फिगर के साथ करना है, सी के साथ करना है. और यहाँ पर टोटल आपको 8 फिगर्स दिए हैं, सबके साथ ये चीज़ें आपको करनी है. और यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, उसको आप लोगों को फिल करना है. सो यहाँ पर टेबल में इस तरीके से आप फर्स्ट फिगर में आपने देखा द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. ऑल एंगल्स आर इक्वल. सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं. मेजर ऑफ द साइड्स आपको बतानी है तो ऑल साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. ये हमने फर्स्ट फिगर के लिए यहाँ पर फिल किया है. इसी तरीके से जितने भी फिगर यहाँ पर दिए हुए हैं ABCDEFGH, ये सारे फिगर्स में फिगर्स को आप लोगों को रूलर और प्रोटेक्टर से इनकी साइड्स और एंगल्स को मेज़र करना है और यहाँ पर टेबल आप लोगों को फिल करनी है. और माय डियर स्टूडेंट्स आप अपने ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसा कि ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल. जैसे फर्स्ट ही पार्ट है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं. if all the angles of triangles are equal then its sides are also equal. जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे उसके सारी साइड्स इक्वल होंगी. तो ये वाइस वर्सा आप लोगों का चलेगा. अगर एंगल सारे इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगे और साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल्स होंगे. सो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? मेज़रमेंट लेने हैं और ये एक्टिविटी आप लोगों को कंप्लीट करनी है. नाउ यहाँ एक्टिविटी से कुछ ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को मिलेंगे. तो वो ऑब्जर्वेशंस हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राइंगल. तो अब हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड. साइड्स के बेस में यहाँ पर 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स के बारे में बताया हुआ है. स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स. एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल्स के टाइप हैं वो क्या हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल.
इन सब के बारे में अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हों, अलग अलग लेंथ की हों, तो वो क्या कहलाएगा? स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। वो क्या कहलाएगा? स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। सेकेंड, अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अनइक्वल साइड्स, यहाँ पर टू इक्वल साइड्स अगर होंगी, अगर दो साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी की लेंथ अलग होगी, तो वो कैसा कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। आइसो का यहाँ पर मीनिंग होता है टू, एंड आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हैविंग टू इक्वल साइड्स। देन थर्ड टाइप, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। अ ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीन साइड्स क्या हो? इक्वल लेंथ की हो। जैसे यहाँ पर आप फिगर ए में देख सकते हैं, मेज़र करके आप लिखेंगे तो तीनों की लेंथ आपको एक सी मिलेगी। डी फिगर में आप देखेंगे तो तीनों की लेंथ आपको एक सी मिलेगी। तो इस तरीके के ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहलाएंगे। नाउ नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। यहाँ पर हम लोगों ने साइड के बेसिस पर थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स पढ़े हैं। नाउ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पर हम बताएंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। इफ ईच एंगल इज लेस देन 90, अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल 90 से छोटे हों, सपोज दिस इज योर 80 डिग्री, सपोज दिस इज योर 40 डिग्री, सो एंड सपोज दिस इज योर 60 डिग्री, अलग अलग एंगल्स हैं और सारे 90 से कम हैं। यहाँ पर अगर आप, हमने एक रफ स्केच यहाँ पर बना करके बताया है, सपोज तीनों एंगल्स 90 से कम हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इफ ईच एंगल is less than 90, then triangle is called a acute angled triangle. And if a triangle have one right angle, if any one angle is right angle, then the triangle is called a right angled triangle. Any of the angle, कोई भी एंगल ट्रायंगल का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एंड इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, अगर उनमें से कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर है, सो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। और जब भी आपको एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, अदर टू एंगल्स क्या मिलेंगे? आपको एक्यूट एंगल मिलेंगे, 90 से स्मॉलर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 6 टाइप्स की कैटेगरी हैं, 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। 3 बेस्ड ऑन साइड्स, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, एंड 3 ऑन acute angle, 3 on based on angles, acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। ये 3 तरीके के यहाँ पर एंगल्स के बेसिस पर हैं। तो आप इन तीनों की डेफिनेशंस, यहाँ पर जो 6 टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं, इनकी डेफिनेशंस आप लोग नोट करके रख लेंगे अपने, जहाँ पर भी आप लोग अपनी एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हुई होगी, एक्सरसाइज 5.5, वहीं पर उसके बाद ही आप लोग इस डेफिनेशंस को नोट कर लेंगे और डेफिनेशंस को आप लोग याद भी कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब भी ये डेफिनेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर करके रखिएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस करेंगे और 5.6 में आज हम लोग यहाँ पर जो भी अभी हम लोगों ने टाइप्स पढ़े हैं, ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन जो पढ़े हैं, 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। नेम दी टाइप ऑफ दी फॉलोइंग ट्रायंगल। टाइप आपको बताना है फॉलोइंग ट्रायंगल का। ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ट्रायंगल दिया है जिसकी तीनों लेंथ अलग अलग हैं, एक 7 है, एक 8 है और एक 9 है। तो इस तरीके के जब ट्रायंगल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स, वो क्या कहलाएगा? स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पर। देन एंगल, ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8.7, ए सी इज इक्वल टू 7,
एंड बी सी इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं तीनों लेंथ, एक 8.7 है, एक 7 है और एक आपकी 6 है, तीनों अलग अलग लेंथ के हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। थर्ड, triangle PQR, this is the symbol of triangle PQR such that PQ is equal to QR is equal to PR। तीनों लाइन सेगमेंट्स जो उसकी हैं ट्राइंगल्स की, वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तीनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से अ ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स क्या कहलाता है आप लोगों का, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर और भी टाइप्स दिए हुए हैं। इन अ ट्राइंगल डी ई एफ विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज 90। अगर एक एंगल 90 डिग्री दिया है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देन ई ट्राइंगल एक्स बाय जेड, मेजरमेंट ऑफ एंगल बाय यहाँ पर दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बाय 90 और यहाँ पर दो साइड्स इक्वल दी हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल भी है और यहाँ पर दो साइड्स इक्वल दी हैं, तो ये आइसोसेलेस भी है। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर दोनों बेसिस पर हमने नेम लिखा है, राइट एंगल भी है क्योंकि एक वाई एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है और टू साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दोनों नेम हमको यहाँ पर कंबाइन करके लिखने होंगे। इसका नाम क्या होगा, राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ एंगल इन अ ट्रायंगल एल एम एन विथ एंगल एल इज इक्वल टू 30, एंगल एम इज इक्वल टू 70 एंड एंगल एन इज इक्वल टू 80। तीनों एंगल्स दिए हैं और तीनों एंगल्स आपके क्या हैं, 90 से लेस हैं। सो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सो इस तरीके से ये आप लोगों को एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जाता है। मैच दी फॉलोइंग, मेजर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर दिए हैं और टाइप ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को बताना है। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड इक्वल लेंथ की हो तो वो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ अगर आपको दिया है तो वो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ तो वो क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, स्केलिन ट्रायंगल होता है। 3 एक्यूट एंगल्स हो, अगर तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा आपका। 1 राइट एंगल हो, एक राइट एंगल हो तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। एंड लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे मेजर ऑफ ट्रायंगल्स को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के साथ मेजर करते भी आना चाहिए। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कंप्लीट करना है इसी तरीके से। यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट्स में दिए थे ऊपर और अब यहाँ पर आपको फिगर में दिया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर 2 इक्वल साइड्स यहाँ पर दी हुई हैं, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ऑब्जर्वेशन आपको करके बताना है। 2 इक्वल साइड्स हैं और एक डिफरेंट है तो ये आइसोसेलेस होगा। सो दिस इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरीके से ये 90 डिग्री का है और ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो आप लोगों को दोनों वेज में बताना है। आप नेचर ऑफ एंगल में भी बता सकते हैं और नेचर ऑफ साइड्स में भी आप बता सकते हैं। तो ये स्केलन भी होगा और राइट एंगल भी होगा। तो इसको आप क्या बता देंगे, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन एंड राइट एंगल ट्रायंगल।
तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक ट्रायंगल्स के क्या करने हैं, नेम लिखने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ए और बी पार्ट हमने आपको बता दिया है, सी डी ई और एफ ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हैं और अपने आंसर्स को अपनी आंसर शीट से भी मैच कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो इजीली आप थर्ड क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कर पाएंगे। नोटबुक में आप बुक में ही यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, पेंसिल का यूज़ करेंगे और आप लोग बुक में ही इस तरीके से आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग घर पे अपना परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। आपको मैच स्टिक्स ले लिए हैं और आपको यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके देखना, क्या आप 3 मैच स्टिक्स से इक्वल साइज़ की 3 मैच स्टिक्स से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, एक स्टिक ऐसे रखेंगे, एक ऐसे रखेंगे और एक इस तरीके से रखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। यस, 4 मैच स्टिक से बन सकता है क्या, तो ये आप लोग बताएंगे, रख करके देखेंगे और यहाँ पर यस नो आप लोग आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 5.6 के 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अच्छे से समझ लिए होंगे और ये क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ द मैथ्स। See you all in the next class with the next content of this chapter, quadrilaterals। नेक्स्ट क्लास में हम लोग quadrilaterals और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।